हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा है, उसका प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा है। तो इस क्लास में उसी से रिलेटेड एग्जांपल्स वगैरह हम लोग जो है सॉल्व करेंगे, वो प्रॉपर्टीज़ थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए। तो पहला एग्जाम्पल 16, यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए एंड बी, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और सी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। और आपको फाइंड करने के लिए क्या बोला गया है यहाँ पर, ए इंटू बी इंटू सी, एंड दूसरा चीज़ आपको फाइंड करने के लिए ए इंटू बी इंटू सी, ठीक है। और फिर ये प्रूव करने के लिए बोला है कि ए इंटू बी इंटू सी करके जो रिजल्ट आएगा वो ए इंटू बी इंटू सी के बराबर रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लिकेशन हमने किया हुआ है एंड उसी चीज़ को यूज़ करेंगे। पहले इसको लेते हैं LHS सॉल्व करते हैं पहले। तो LHS में पहला क्या है, a इंटू बी है, a इंटू बी। तो a इंटू बी पॉसिबल होगा या नहीं होगा, इसके लिए आप क्या देखेंगे, ये किस ऑर्डर का है। तो देखिए a जो है 3/3 ऑर्डर का है, इसमें नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है। और b जो है किसका है, 3/2 ऑर्डर का है। तो नंबर ऑफ कॉलम a का और नंबर ऑफ रोज b का दोनों सेम है, तो मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए मैट्रिक्स ए को लिखते हैं 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2। बहुत ही केयरफुली करना होगा, ठीक है। 1 3 0 2 -1 4, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने क्या बोला था, रो के साथ कॉलम का मल्टीप्लाई करना है, रो के साथ कॉलम का मल्टीप्लाई करना है। तो कौन से प्लेस के एलिमेंट के लिए कौन से रो के साथ कौन सा कॉलम का मल्टीप्लाई होगा, इसको याद रखने के लिए मैंने एक आसान तरीका बताया था कि मैट्रिक्स का जो जनरल तरीका फॉर्म है रिप्रेजेंट करने का, उसको याद रहे। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, A1 पहला एलिमेंट को A11, उसके बाद A12, तो ये चीज़ काम का है यहाँ पे, ठीक है। A13, तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट वाला जो एलिमेंट आएगा ये दोनों के प्रोडक्ट का, वो क्या, A11 होगा। तो A11 में क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से क्लियर हो गया आपका, ये एलिमेंट के लिए आपको फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करना है। ये जस्ट एक ट्रिक है याद रखने का, और अदरवाइज और कोई फॉर्मूला या रूल नहीं है ये, ठीक है। हाँ, रूल तो है कि रो के साथ कॉलम का मल्टीप्लाई करना है। अब कौन सा रो के साथ कौन सा कॉलम का मल्टीप्लाई करें, ये याद रखने के लिए मैं इस चीज़ का इस्तेमाल कर लेता हूँ, आप लोग भी कर सकते हैं। तो रो 1 के साथ रो कॉलम का मल्टीप्लाई करिए फर्स्ट एलिमेंट के लिए। तो 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 0 0 -1 इंटू 1 +1 हो जाएगा, ठीक है। -1 इंटू -1 है यहाँ पे। उसके बाद दूसरा, मतलब यहाँ पर जो एलिमेंट होगा वो A12 कहलाता है। मतलब A12 मतलब क्या होगा, रो 1 के साथ कॉलम 2 का मल्टीप्लाई। तो 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 2 2, एंड -1 इंटू -4 हो जाएगा -4, ठीक है। और तीसरा कॉलम इसमें आएगा क्या, देखिए तीसरा कॉलम इसमें आएगा या नहीं आएगा, ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। देखिए ये 3/3 का है और ये 3/2 का है। हमको ये पता है कि नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो सेम होने से मल्टीप्लाई होता है, तो वो हमने ऑलरेडी चेक कर लिया, मल्टीप्लाई स्टार्ट कर दिया। लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसमें नंबर ऑफ रो और कॉलम कितना आएगा, वो कैसे पता लगेगा। तो पहला वाला का रो होता है और दूसरे वाले का कॉलम आ जाता है। तो यहाँ पर इस हिसाब से इसका 2 ही कॉलम होना चाहिए, तो ये 2 कॉलम हो गया। मतलब आगे का और कुछ निकालना नहीं पड़ेगा इधर से कॉलम से, ठीक है। और निकाल भी नहीं सकते इसमें, और कॉलम बचा भी नहीं है। नाउ ये वाला एलिमेंट क्या है, रो 2 कॉलम 1। तो रो 2 कॉलम 1 का मल्टीप्लाई करिए। 2 इंटू 1 2 प्लस 0 इंटू 0 0, 3 इंटू -1 -3। ये वाला एलिमेंट रो 2 कॉलम 2, तो रो 2 के साथ कॉलम 2 का मल्टीप्लाई। 2 3 जा 6, 0 2 जा 0, 3 4 जा 12। फिर यहाँ पे आ जाते हैं रो 3 कॉलम 1, 3 1 जा 3, -1 इंटू 0 0, एंड 2 इंटू -1 -2। फिर रो 3 के साथ कॉलम 2, 3 3 जा 9, -1 इंटू 2 -2, 2 4 जा 8, ठीक है। ये किस ऑर्डर का हो गया, ये ऑर्डर हो गया 3/2, है ना। ना इसका रिजल्ट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। ये हो गया आपका 1 + 1 2, और ये हो जाएगा 3 + 2 5, 5 - 4 1, 2 - 3 -1, 6 + 12 18, 3 - 2 1,
9 प्लस 8 17, 17 माइनस 2 15। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए बी हो गया। ये क्या हो गया? ए बी। अब ए बी के साथ सी का भी मल्टीप्लाई करेंगे। ए बी इसके साथ सी का मल्टीप्लाई, तो ए बी का जो मैट्रिक्स आया है उसको लिख लेते हैं 2 1 -1 18 1 15। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स है ये वाला है ए बी। अब सी इसमें क्या है? इंटू सी, ये है सी 1 2 3 -4 1 2 3 -4 2 0 -2 1 2 0 -2 1। ठीक है, तो ए बी के साथ सी का मल्टीप्लाई करने से पहले देख लेते ये किस ऑर्डर का है। ये है 3/2 ऑर्डर का और ये 2/4 ऑर्डर का है। तो नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो सेम है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट होगा वो फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई, तो 2 × 1 2 प्लस 1 × 2 2। ठीक है ना, फिर दूसरा वाले एलिमेंट के लिए अगेन फर्स्ट रो के साथ दूसरा कॉलम का मल्टीप्लाई करिए, 2 2 = 4 प्लस 1 × 0 0। फिर फर्स्ट कॉलम के साथ सभी कॉलम का मल्टीप्लाई जब तक खत्म नहीं होता करते रहना है, 2 3 = 6 प्लस 1 × -2 -2। फिर 2 × -4 -8 1 × 1 1। ठीक है, फर्स्ट रो के साथ सारा मल्टीप्लाई हो गया। अभी सेकंड रो के साथ करते हैं, -1 × 1 -1 18 × 2 36 -1 × 2 -2 18 × 0 0 -1 × 3 -3 18 × -2 -36। ठीक है, -1 × -4 ये हो जाएगा +4 18 × 1 18। अब इसके साथ 1 × 1 1 15 × 2 30, फिर 1 × 2 2 प्लस 15 × 0 0, फिर 1 × 3 3 प्लस 15 × -2 -30, फिर 1 × -4 -4 15 × 1 15। ठीक है, इसका वैल्यूज क्या क्या आता है देखो, 2 + 2 करे 4 आया, 4 + 0 भी 4, 6 - 2 भी 4, -8 + 1 -7 है ना, -1 + 36 35, -2 + 0 -2, -3 -36 -39, 4 + 18 22, 1 + 30 31, 2 + 0 2, 3 - 30 -27, -4 + 15 ये हो जाएगा 11। ठीक है, वैल्यू आ गया हमारा ए बी × सी का। अब हम लोग ये निकालेंगे ए × बी × सी का वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए पहले क्या कर लेना होगा, बी × सी निकाल लेना होगा, फिर ए के साथ उसका मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये वाले रिजल्ट को मैं रख के, ठीक है, पूरा क्लियर करके फिर इसको सॉल्व करता हूं। तो ये LHS का वैल्यू यहाँ पे रखा हुआ है। अब सॉल्व करते हैं हम लोग RHS को। ठीक है, RHS में क्या है, A × BC। तो पहले आप BC का मल्टीप्लाई करिए, BC, B का वैल्यू इसमें क्या है देखो, 1 3 0 2 -1 4, ये 3/2 ऑर्डर का है। और C का वैल्यू क्या है, 1 2 3 -4 2 0 -2 1। देखो ये 3/2 ऑर्डर का है और ये 2/4 ऑर्डर का है, तो इसका नंबर ऑफ कॉलम इसका नंबर ऑफ रो सेम है, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। तो जैसे मल्टीप्लाई करते हैं रो के साथ कॉलम का मल्टीप्लाई करो, 1 × 1 1, 3 × 2 6, 1 × 2 2, 3 × 0 0, 1 × 3 3, 3 × -2 -6, 1 × -4 -4, 3 × 1
+3, ठीक है। फिर सेकेंड रो के साथ सबका मल्टीप्लाई करते हैं, 0 × 1 0, 2 × 2 4, 0 × 2 0 × 2 0 एंड 2 × 0 ये भी 0, फिर 0 × 3 0, 2 × -2 -4, ठीक है। इस साइड से देखते हैं, यहाँ तक हो गया 0 × -4 0 एंड 2 × 1 2, फिर ये वाला -1 × 1 -1 एंड 4 × 2 8, फिर -1 × 2 -2, 4 × 0 0, -1 × 3 -3, 4 × -2 -8, -1 × -4 +4, 4 × 1 4, ठीक है। इसका वैल्यू यहीं पर छोटा सा करके लिख देते हैं, 1 + 6 7, 2 + 0 2, 3 - 6 -3, -4 + 1 -4 + 3 -1, 0 + 4 4, 0 + 0 0, 0 - 4 -4, 0 + 2 2, -1 + 8 7, -2 + 0 -2, -3 - 8 -11, 4 + 4 8। तो ये BC का वैल्यू हमारे पास आ गया। अब हमको ये BC को A के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो A BC, ठीक है। A मैट्रिक्स को लिखो, क्या है, 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2। इसके साथ अभी अभी जो हमने BC निकाला है उसका मल्टीप्लाई करते हैं, 7 2 -3 -1 4 0 -4 2 7 -2 -11 8। अब इसका ऑर्डर चेक करो, ये है 3/3 ऑर्डर का और ये 3/4 ऑर्डर का, तो नंबर ऑफ कॉलम इसका और इसका नंबर ऑफ रोज सेम है ना। इसका नंबर ऑफ कॉलम 3 है और इसका नंबर ऑफ रोज 3 है, तो सेम होने के वजह से ये मल्टीप्लाई पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। तो करते हैं मल्टीप्लाई, रो के साथ कॉलम का 1 × 7 7, ठीक है, 1 × 7 7, फिर 1 × 4 4, -1 × 7 -7। मैं एक बार में वो भी डालता जाऊंगा, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन करोगे तो क्या होगा, +7 -7 कैंसिल हो जाएगा, इसका वैल्यू यहाँ पे 4 रहेगा, ठीक है। जगह कम हो रहा है तो इसीलिए एक ही बार में यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो इसका वैल्यू क्या देखा हमने, 4 हो रहा है। अब दूसरे कॉलम के साथ करते हैं, 1 × 2 2, 1 × 0 + 0, -1 × -2 ये क्या हो जा रहा है, +2। तो यहाँ इसका वैल्यू क्या हो जा रहा है, 2 + 0 2 + 2, इसका वैल्यू भी 4। तो यहाँ पर भी डायरेक्टली मैं 4 लिख देता हूँ, ठीक है ना। अब रो 1 के साथ कॉलम 3 करते हैं, 1 × -3 -3, 1 × -4 -4, -1 × -11 +11। तो ये क्या हो जा रहा है, देखो -3 -4 हो जा रहा है -7 और के साथ +11 ऐड कर दो तो यहाँ पर भी 4 आ जा रहा है आपका, तो ये भी 4। फोर्थ वाला 1 × -1 -1, 1 × 2 +2, -1 × -8 -1 × 8 ये हो जाएगा -8, -8 और -1 -9 + 2 -9 + 2 क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा, ठीक है। अब ये इनका भी करते हैं, इसका वैल्यूज इधर ही रफ में लिख के मैं डायरेक्टली ये वैल्यू डालता हूँ। देखो आप सेकेंड रो के साथ करेंगे, 2 7 जा, इधर रफ में लिख रहा हूँ, 14 प्लस 0 × 4 0 प्लस 3 × 7 21। तो इसका वैल्यू कितना हो रहा है, 14 + 0 14 + 21 35, ठीक है 35।
फिर रो 2 के साथ कॉलम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। 2 + 2 सॉरी 2 2 = 4 प्लस 0 × 0, फिर 3 × -2 -6, ठीक है। तो 4 -6 इसका वैल्यू -2। देखो सेम ऐसा आता जा रहा है धीरे धीरे ना, यही आएगा। और उसके बाद 2 × -3 -6, 0 × -4 0, 3 × -11 -33। तो -6 -33 यहाँ पे -39। फिर रो 2 के साथ आखिरी कॉलम 2 × -1 -2, 0 × 2 0, फिर 3 × 8 24 + 24 है ना। तो -2 + 24 का वैल्यू कितना आ रहा है? 22 आ रहा है। तो सेकंड वाला रो भी हमने कंप्लीट कर लिया, सेकंड वाला रो भी सेम ही आया है। अब थर्ड रो के साथ सारे कॉलम का मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × 7 21, -1 × 4 -4, 2 × 7 14 है ना। तो 21 + 14 होता है 35, 21 + 14 35, -4 कर दो 31 आ गया। उसके बाद अगला वाला चेक करते हैं। 3 × 2 6, -1 × 0 0, 2 × -2 -4। तो 6 - 4 देखिए यहाँ पे 2 है, 6 - 4 आ गया 2। उसके बाद 3 × -3 -9, -1 × -4 +4, 2 × -11 -22। तो इसका वैल्यू कितना हो जा रहा है? -9 -22 -31, -31 + 4 हो जाएगा -27। अब लास्ट कॉलम के साथ बचता है 3 × -1 -3, -1 × -2 -2, 2 8 = 16। तो 16 -5 है ना, -3 -2 -5 हो रहा है। 16 - 5 11, ठीक है। ये रफ वर्क है, इसको मिटा देते हैं। चलो, तो अब देखो ध्यान से देखो, जो हमने पहले रिजल्ट निकाला था AB × C करके, ये रिजल्ट आया। अब A × BC जब कर रहे तब ये रिजल्ट आ रहा है, बिल्कुल सेम है। जो एसोसिएटिविटी वाला प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था वो यहाँ पे प्रूव हो गया। देयरफॉर क्या लिखेंगे हम लोग? प्रूफ करने के लिए बोला था ना हमको, AB × C = A × BC, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत ये कैलकुलेशन यहाँ पर बहुत केयरफुली करना पड़ता है। एक भी नंबर का गड़बड़ी इधर से उधर कर दिया तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। ओके, ये है एग्जांपल 17। एग्जांपल 17 में आपको 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है, 3 मैट्रिसेस रदर A, B एंड C। ठीक है, A का ऑर्डर है 3/3, B का भी ऑर्डर है 3/3 एंड C का ऑर्डर है 3/1। तो क्या क्या इसमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है? इसमें बोला है AC कैलकुलेट करने के लिए, BC कैलकुलेट करने के लिए एंड A + B × C कैलकुलेट करने के लिए। उसके बाद वेरीफाई करने के लिए बोला है कि A + B × C का जो वैल्यू है वो AC + BC इसके बराबर है। तो पहले तो AC निकालते हैं, BC निकालते हैं, तीनों को निकालते हैं, बाद में AC + BC हम लोग करेंगे एंड देन वेरीफाई करेंगे। और ये कौन सा वाला लॉ है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो चलो प्रूफ करते हैं। तो पहले AC मल्टीप्लाई करते हैं, A मैट्रिक्स को ले लेते हैं। A मैट्रिक्स क्वेश्चन में तो दिया ही हुआ है, हम डायरेक्ट AC मल्टीप्लीकेशन करते हैं। AC देखो, तो A क्या है? 0 6 7 -6 0 8 7 -8 0 इंटू C इसमें क्या है? 2 -2 3। ठीक है, तो इसका ऑर्डर देखिए, ये 3/3 का है और ये 3/1 का है।
तो इसका नंबर ऑफ कॉलम और इसका नंबर ऑफ रो तो सेम है, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। तो मल्टीप्लीकेशन करते हैं, मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लीकेशन का जो रिजल्ट है वो लिखूंगा। आप लोग इसमें एक स्टेप डालना कि जो हम लोग दिखाते हैं ना प्लस वाला, वो आप लोग क्लियरली कॉपी में शो करिएगा, कॉपी में जब करना है, ठीक है। मैं रफ कैलकुलेशन करके यहाँ पे डायरेक्टली जो वैल्यू होने वाला है वो लिखूंगा, क्योंकि ज्यादा स्पेस ले लेगा और मेरे पास स्पेस कम है। तो क्या करना है, पहला रो इंटू कॉलम है ना, तो 0 इंटू 2, अच्छा इसमें एक ही कॉलम है तो चलो करके दिखा देता हूं क्योंकि ज्यादा स्पेस नहीं लगेगा, एक कॉलम है। 0 इंटू 2 0, 6 इंटू -2 -12, 7 इंटू 3 21, ठीक है। -6 इंटू 2 -12, 0 इंटू -2 0, 8 इंटू 3 24, 7 इंटू 2 14, -8 इंटू -2 16, 0 इंटू 3 0, है ना। तो क्या वैल्यू आने वाला है इसका, यहीं पर ही मिटा के लिख देते हैं, -12 प्लस 21, यानी कि ये -12 प्लस 21 का वैल्यू हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा 9, ये हो गया 9, ओके। उसके बाद -12 प्लस 24, इसका वैल्यू हो जाएगा +12 प्लस 12, उसके बाद 14 प्लस 16 प्लस 0, ये हो जाएगा 30। तो इसका प्रोडक्ट हो गया 9, 12 एंड 30, ये क्या हो गया AC। अब निकालते हैं हम BC, ठीक है, BC। तो B इसमें क्या है, 0 1 1 1 0 2 1 2 0, C 2 -2 3। तो देखो B का ऑर्डर है 3/3 का और C का ऑर्डर है 3/1 का, पॉसिबल है। इसमें नंबर ऑफ कॉलम 3 है, इसमें नंबर ऑफ रो 3 है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 0 इंटू 2 0, 1 इंटू -2 -2, 1 इंटू 3 3, 1 2 जा 2, 0 इंटू -2, ये हो जाएगा 0, 2 3 जा 6, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू -2 -4, 0 इंटू 3 0। इसका वैल्यू क्या होगा, यही कैलकुलेटर करके लिख देता हूं। तो -2 प्लस 3, यहां पे आएगा 1, ठीक है, -2 प्लस 3, इसका वैल्यू होगा 1, 6 प्लस 2, इसका वैल्यू होगा 8, एंड 2 -4, इसका वैल्यू हो जाएगा -2, ओके। तो हमने AC निकाल लिया, हमने BC भी निकाल लिया। अभी हम करेंगे A प्लस B इंटू C, तो उसके लिए पहले A प्लस B इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। A प्लस B, A का वैल्यू क्या है इसमें, 0 6 7 0 6 7, और -6 0 8 -6 0 8, 7 -8 0, 7 -8 0, और B क्या है हमारे पास, 0 1 1 0 1 1 1 0 2 1 2 0। तो A प्लस B का वैल्यू है ना, एडिशन के लिए क्या होना चाहिए, ऑर्डर बिल्कुल सेम होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर बिल्कुल सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जस्ट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोगों को जोड़ देना है। तो सबसे पहला इसमें 0 है, इसमें भी 0 है, तो 0 प्लस 0 का वैल्यू 0 ही आएगा। 6 प्लस 1 यहाँ आएगा 7, 7 प्लस 1 यहाँ हो जाएगा 8, -6 प्लस 1 -5 होगा, 0 प्लस 0 हो जाएगा 0, 8 प्लस 2 हो जाएगा 10, 7 और ये कितना है 1, 7 और 1 हो जाएगा 8, -8 प्लस 2 ये हो जाएगा -6, 0 प्लस 0 ये हो जाएगा 0, ठीक है। ये A प्लस B का वैल्यू निकाल दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, A प्लस B के साथ C का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो A प्लस B
इसके साथ सी। तो पहले हमको क्या लिखना है, a प्लस बी का जो वैल्यू है वो लिखना है 078 -5 0 10, ये a प्लस बी का वैल्यू ये वाला लिख रहे हैं जो अभी अभी मल्टीप्लाई ऐड करके निकला था। 8 - 6 0, 8 - 6 0, तो ये हो गया a प्लस बी इंटू सी, है ना। सी का वैल्यू बताइए क्या है, 2 - 2 3, 2 - 2 3, तो ये किस ऑर्डर का है, ये है 3/3 ऑर्डर का और ये 3/1 ऑर्डर का, तो उसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो से बराबर है, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। अब करते हैं मल्टीप्लाई रो के साथ कॉलम का। चलो 0 × 2 0 प्लस 7 × -2 -14, 8 × 3 24, ठीक है। -5 × 2 -10, 0 × -2 0, 10 × 3 30, 8 × 2 16, -6 × -2 +12 हो जाएगा, 0 × 3 0। अब वैल्यू कैलकुलेट करके मिटा के यहीं लिख देता हूं, आप लोग क्लोज करके नेक्स्ट स्टेप में लिखिएगा अगर आप लोगों के पास स्पेस होगा। तो ये -14 + 24, -14 + 24 क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू -14 + 24 हो जाएगा +10, -10 + 30, -10 + 30 हो जाएगा +20, उसके बाद 16 + 12 + 0, ये हो जाएगा 28। तो ये हमने अलग अलग करके ये वैल्यूज तो निकाल लिए सारे। अब इसमें वेरीफाई ये करने के लिए बोला है कि a + b × c, जो कि ये वैल्यू है, ये किसके बराबर है, ac + bc के बराबर है। तो ac हमने निकाला हुआ है और bc भी हमने निकाला हुआ है, अभी जस्ट क्या करना है, उसको ऐड कर देना है, ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए। तो वो चीज मैं कहाँ दिखाता हूँ आपको, इधर पे करके दिखाता हूँ। AC + BC, AC का वैल्यू देखो 9, 12 एंड 30 है, हाँ 9, 12, 30 प्लस BC का वैल्यू हमने निकाला है, ये देखो 1, 8 एंड -2। ऑर्डर बिल्कुल सेम है दोनों का, दोनों ही 3/1 ऑर्डर के हैं, तो एडिशन पॉसिबल है और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देना है। 9 + 1 10, 12 + 8 20, 30 - 2 -28, वाह मजा आ गया। देखो सॉरी 30 - 2 + 28, देखो 10, 20, 28 इसमें, उसमें भी 10, 20, 28। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख देंगे, ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है हमारा ये वाला, a + b + c × c, सॉरी a + b × c = ac + bc, a + b × c = ac + bc, hence verified, ठीक है। Now let us see example number 18। ओके स्टूडेंट्स, ये है एग्जाम्पल 18, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है। यहाँ पे आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और ये कोई एक इक्वेशन है जो आपको प्रूव करना है। पहले इक्वेशन को समझ लो, फिर प्रूव करना भी आसान हो जाएगा। देखो यहाँ पर है a3, मतलब a3 मतलब क्या, a × a × a, यही मैट्रिक्स को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम लोग 2 बार करेंगे, a² निकालेंगे, फिर एक और बार करेंगे तो a³ निकल जाएगा। -23a, मतलब ये 23 एक स्केलर है जिसके साथ आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। बहुत सिंपल है, पढ़ा हुआ है हमने, 23 के साथ सभी एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन होगा, दोनों का डिफरेंस। -40i, i क्या है, i है आइडेंटिटी रिलेशन। अब इसका ऑर्डर डिपेंड करेगा हमारा क्वेश्चन में जो ऑर्डर है उसके ऊपर ही। आइडेंटिटी रिलेशन किस तरीके होता है, जिसमें डायगोनल जो एलिमेंट होता है, डायगोनल एलिमेंट वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सॉरी रिलेशन नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सारे 1 होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। तो चलो सॉल्व करके दिखाता हूँ, उसको मजा आएगा। पहले a³ का वैल्यू निकालता हूँ।
है ना। तो ए क्यूब के लिए आपको क्या करना है, पहले आप ए इंटू ए निकालिए, एक बार में ए क्यूब नहीं, पहले ए इंटू ए करते हैं। ए इंटू ए करने के लिए 1 2 3 3 माइनस 2 1 4 2 1 इंटू 1 2 3 1 2 3 3 माइनस 2 1 4 2 1। ओके, तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो सेम ही है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम ऑर्डर का वैसे भी मल्टीप्लाई पॉसिबल है, ये दोनों सेम ऑर्डर है, सेम मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, रो के साथ कॉलम का मल्टीप्लाई, है ना। तो 1 इंटू 1, इसके साथ ये मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 3, ये हो जाएगा 6 प्लस 3 इंटू 4, ये हो जाएगा 12। फिर सेकेंड कॉलम के साथ 1 इंटू 2, ये हो जाएगा 2 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 4 1 इंटू 2 2 इंटू माइनस 2 है, तो ये हो जाएगा -4, बहुत ध्यान देना है इसमें, ठीक है। 3 इंटू 2, ये हो जाएगा 6। उसके बाद थर्ड के साथ 1 इंटू 3 3 प्लस 2 इंटू 1 2, उसके बाद 3 इंटू 1 3, हाँ। सेकेंड कॉलम के साथ करते हैं, सेकेंड रो के साथ करते हैं मल्टीप्लाई। 3 1 जा 3 माइनस 2 इंटू 3 1 इंटू 4, ये 6 है। 3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू माइनस 2, उसके बाद 1 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा 2। करते इसके साथ होगा 3 3 जा 9 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 एंड 1 इंटू 1 1। अब फिर इसके साथ होगा 4 इंटू 1 4, 2 इंटू 3 6 एंड 1 इंटू 4 4। फिर 4 इंटू 2 8, 2 इंटू माइनस 2 -4, है ना, एंड 1 इंटू 2 2। फिर 4 3 जा 12, 2 1 जा 2 एंड 1 1 जा 1। अब इसका वैल्यूज क्या होता है एक एक करके लिखते हैं। तो यहां पर हो जाएगा 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 1 19, 3 प्लस 4 7, 7 माइनस 6 1, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 4 14, 6 प्लस 2 8, 8 माइनस 4 4, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 4 12, 8 प्लस 2 10, 10 माइनस 4 6। उसके बाद 3 प्लस 3 6 प्लस 2 8, 9 प्लस 1 10, 10 माइनस 2 8, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 1 15। तो ये ए स्क्वायर का वैल्यू हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया ए स्क्वायर का वैल्यू। अब फिर इसके नीचे आप क्या करेंगे, ए इंटू ए स्क्वायर, ए के साथ ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए का वैल्यू फिर से लिख लेते हैं 1 2 3, 3 माइनस 2 1, 4 2 1, ठीक है। और ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है हमारे पास 19, ये वाला है ए स्क्वायर का वैल्यू 4 8 1 12 8 14 6 15, 14 6 15। मल्टीप्लाई करते हैं इसका, मैं डायरेक्टली वैल्यू डाल दूंगा, ठीक है, जगह नहीं है तो। 1 इंटू 19, 1 इंटू 19 19 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 14 42। कितना बन रहा है ये 42 प्लस 2 44, 44 प्लस 19 63, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम
1 इंटू 4 4 प्लस 2 इंटू 12 24 प्लस 3 इंटू 6 18। तो ये कितना बन रहा है 28 46 है ना 46। उसके बाद 1 इंटू 8 8 2 इंटू 8 16 3 इंटू 15 45। तो ये कितना बन रहा है 69। ठीक है, इसको ऐड करेंगे ये हो रहा है 69। उसके बाद सेकेंड रो के साथ सारे कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 3 इंटू 19 57 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 1 इंटू 14 14। तो 57 प्लस 14 कितना होता है 71 माइनस 2 कर देते हैं तो ये होगा यहाँ पे 69। ठीक है, चेक कर लेना एक बार ना 71 माइनस 2। हाँ, उसके बाद 3 इंटू 4 12 माइनस 2 इंटू 12 माइनस 24 1 इंटू 6 6। तो 12 प्लस 6 18 18 माइनस 24 यहाँ पे आ जाएगा -6। ओके, नाउ 3 8s are 24 माइनस 2 इंटू 8 माइनस 16 एंड 1 इंटू 15 15। तो ये बन रहा है 24 प्लस 15 39। 39 में से 16 माइनस कर देते हैं तो रहता है 23। फिर 4 9 जा कितना होगा 4 9 जा 76 सॉरी 4 19 जा 76। 2 1 जा 2 4 1 14 जा 14। तो ये कितना हो जाएगा 92 है ना, क्योंकि 76 प्लस 14 90 प्लस 2 92। हाँ, फिर अगला इसके साथ कॉलम 2 मल्टीप्लाई 4 4 जा 16 2 12 जा 24 एंड 1 6 जा 6। 24 प्लस 6 40 प्लस 6 46। फिर 4 8 जा 32 2 8 जा 16 1 15 जा 15। ओके, सो 16 प्लस 15 31 प्लस 32 63। ये वैल्यू आया हमारे पास क्या a क्यूब का वैल्यू आ गया a क्यूब का। अब 23a निकालते हैं। क्या निकालेंगे अभी हम लोग 23 इंटू ए 23 इंटू ए। इसका वैल्यू क्या होगा, सीधे आप a के साथ जो भी एलिमेंट है उसके साथ 23 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही होगा इसका आंसर। ये 23 a में क्या क्या एलिमेंट है लिख देते हैं 1 2 3 3 माइनस 2 1 4 2 1। अच्छा देखो 23 इंटू 1 23 इंटू 2 46 23 इंटू 3 69 है ना। 23 इंटू 3 इधर भी 69 एंड 23 इंटू माइनस 2 माइनस 46 23 इंटू 1 23 इंटू 4 4 3 12 कैरी ओवर 1 92 23 इंटू 2 46 एंड 23 इंटू 1 23। तो ये 23a का वैल्यू हो गया। ठीक है, अब -40 इंटू आई कर रहे हैं तो 40i का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे निकाल लेते हैं। देखो i जो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लेंगे वो किस ऑर्डर का लेंगे, क्वेश्चन में जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स हमारे पास है, हमारे पास 3/3 का है तो ये जो i होगा वो कैसा होगा, देखो 1 3/3 का ही होगा। और क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे 1 होंगे। ये तो 40i का वैल्यू क्या होगा इस हिसाब से 1 1 1 जहां पर है वहां पे आ जाएगा 40 40 40। तो 40 0 0 0 40 0 0 0 40। क्लियर है ये चीज। तो अब हमारे पास a क्यूब आ चुका है, a क्यूब आ चुका है।
अब हमारे पास 23A आ चुका है, अब हमारे पास 40I आ चुका है। क्या करेंगे हम लोग, इस इक्वेशन में डालेंगे सारा वैल्यूज, ठीक है। तो A³ माइनस 23A माइनस 40I ये इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, ओ मतलब होता है जीरो मैट्रिक्स, मतलब सारे का सारा एलिमेंट जीरो होना चाहिए उसमें। चलो देखते हैं। तो A³ लिखो पहले 63 46 69 69 माइनस 6 23 92 46 63 माइनस 23A, इसका वैल्यू हमने निकाला यहाँ पे, देखो ये है 23A का वैल्यू, ठीक है, दिख रहा होगा 23A का वैल्यू, वो उसमें डालेंगे हम लोग। 23 46 69 23 46 69 69 माइनस 46 23 69 माइनस 46 23 92 46 23 92 46 23, ठीक है, और माइनस ये 40I 40 0 0 0 40 0 0 0 40 40 0 0 0 40 0 एंड 0 0 40 0 0 40, ठीक है। अब सीधा माइनस करो, पहले ये दोनों को माइनस करते हैं। तो 63 माइनस 23 इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 63 माइनस 23 आ रहा है 40, 46 माइनस 46 0, 69 माइनस 69 0, ठीक है। 69 माइनस 69 0 माइनस 6 माइनस 46 ये हो जाएगा 40। ध्यान से देखो, माइनस 6 माइनस 46, तो माइनस 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 46 हो जाएगा। तो माइनस 6 प्लस 46 क्या होगा, 40 तो होगा। 23 माइनस 23 0, 92 माइनस 92 0, 46 माइनस 46 0, 63 माइनस 23 40। अब जो बचा हुआ ये मैट्रिक्स है बिल्कुल सेम है, देखो 40 0 0 0 40 0 0 0 40 बिल्कुल सेम है ना दोनों, है कि नहीं। तो दिख ही रहा होगा जो हम चाहते हैं वो हम निकल चुका है। तो दिस इज इक्वल टू 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। इसका ये 0 0 0 का मतलब होने का मतलब क्या है, ये O हो गया, O को हम लोग जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। तो देखो 40 माइनस 40 0, बाकी तो जीरो ही है, इधर पे ये 40 माइनस 40 0, 40 माइनस 40 0। तो लास्ट में ये लाइन लिख देना है, देयरफॉर A³ माइनस 23A माइनस 40I इज इक्वल टू O, प्रूव्ड, ठीक है। अब A³ तो हमने अलग से निकालना ही है, ठीक है। A³ निकालने के बाद आप डायरेक्टली ये स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब इसको अलग से नहीं निकालते, ये मैंने समझाने के लिए जो है अलग अलग करके निकाला हुआ है। A³ जैसे ही निकल गया ये इक्वेशन कर देंगे, ये वाला चीज़ जो 23A है हम यहाँ पर ये एक बार में कर सकते हैं। उसी तरीके से ये 40I भी जो है डायरेक्टली हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, दोनों ही तरीका कर सकते हैं। अगर आप पहले निकाल लेना चाहते हैं सारा निकाल लीजिए, उसके बाद डालिए, या फिर A³ निकाल लेने के बाद A³ का कैलकुलेशन अलग से करना ही पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा इसमें। A³ निकाल लेने के बाद डायरेक्टली इसमें डाल के भी कर सकते हैं, सेम ही आएगा आंसर, ठीक है। तो एग्जाम्पल 18 भी हो गया। नाउ लेट अस सी एग्जाम्पल नंबर 19। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19 बड़ा है तो इसलिए मैंने लिखा नहीं है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, प्लस बुक को भी रेफर कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा है इसका, लेकिन सॉल्यूशन बड़ा ही छोटा है, कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन को देख है आप, मेरे पास बुक है, मैं बुक से पढ़ लेता हूँ। इन अ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन पॉलिटिकल ग्रुप hired a public relation firm to promote its candidate in 3 ways। जैसे इलेक्शन के टाइम पे प्रमोशन वगैरह करते हैं कैंडिडेट्स का, तो यहाँ पर एक पॉलिटिकल ग्रुप ने जो पब्लिक रिलेशन फर्म को हायर किया है तो अपने कैंडिडेट्स को प्रमोट करे। किस तरीके से, टेलीफोन कॉल के जरिए, हाउस कॉल्स, ठीक है, मतलब शायद हाउस में घर में विजिट करके हो, एंड लेटर्स के जरिए। द कॉस्ट पर कॉन्टैक्ट, अच्छा कॉस्ट पर कॉन्टैक्ट दिया हुआ है इन पैसे, इज गिवन इन मैट्रिक्स ए। तो मैट्रिक्स ए आपको दिया होगा यहाँ पे, जिसमें दिखाया हुआ है कॉस्ट पर कॉन्टैक्ट, कॉस्ट
पर कॉन्टैक्ट 40, 100 एंड 50। ठीक है, ये टेलीफोन के जरिए अगर करते हैं तो इसमें 40 रुपीज़ लेंगे ये लोग। अगर हाउस कॉल करते हैं तो 100 रुपीज़ लेंगे, लेटर लिखने के लिए लेंगे 50 रुपीज़, ऐसा बोला है। तो नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स ऑफ ईच टाइप मेड इन 2 सिटीज X एंड Y। तो जो नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट किया गया है X एंड Y, ये दिया हुआ है बी मैट्रिक्स में दिया हुआ है। टेलीफोन ये बुक में ही दिया हुआ है, तो वही चीज को लिख रहा हूं, हाउस कॉल एंड लेटर। टेलीफोन का कितना किया गया कॉन्टैक्ट? 1000, हाउस कॉल किया गया 500 और लेटर के जरिए किया गया 5000। ये कौन सा सिटी में? सिटी X में बोला है। सिटी Y में 3000 टेलीफोन कॉल हुआ है, हाउस कॉल किया है 1000 एंड लेटर भेजा गया है 10,000। ये हो गया सिटी Y में। बोला फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय द ग्रुप इन द सिटीज X एंड Y। तो सिटीज X एंड Y में कितना टोटल अमाउंट स्पेंड हुआ है ये निकालने के लिए बोला है। तो सीधे सीधे हम मल्टीप्लाई करने से निकल जाएगा। देखो टेलीफोन, अगर सिटी X में टेलीफोन के जरिए जो है 1000 कॉन्टैक्ट किया गया, तो हर एक कॉन्टैक्ट का 40 रुपये है, तो कितना लगेगा? 1000 × 40। उसी तरीके से सिटी X में टोटल कितना कॉस्ट लग गया, अगर पता करना हो तो ये सारा का कॉस्ट हम लोग जोड़ देंगे। सिंपली हम लोग A × B करेंगे। यहाँ पर सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे? A के साथ B का मल्टीप्लाई। तो A में A किस ऑर्डर का है पहले वो देखो। A है 3/1 ऑर्डर का, और ये किस ऑर्डर का है? ये है 2/3 ऑर्डर का। तो इसमें हम लोग A × B नहीं कर सकते हैं, A × B डिफाइन नहीं होगा। क्यों डिफाइन नहीं होगा? क्योंकि इसका ऑर्डर अगर 3/1 है और इसका ऑर्डर है 2/3, तो इसका नंबर ऑफ कॉलम और इसका नंबर ऑफ रो सेम नहीं है। तो हमको क्या करना होगा? इसमें B × A करना होगा। तभी देखो B × A जब करेंगे, इसका नंबर ऑफ कॉलम और इसका नंबर ऑफ रो सेम हो रहा है, तब मल्टीप्लिकेशन हमारा डिफाइंड होगा, है ना। तो 1000, 500, 5000, 3000, 1000, 10,000, है ना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स समझाते समय स्टार्टिंग में मैंने कुछ पेन बुक इस तरह का एग्जाम्पल दिया था, आपको ध्यान होगा तो एकदम बिल्कुल वही है। ठीक है, सिचुएशन चेंज किया हुआ है। एंड 40, 100, 50। अब करो मल्टीप्लाई। चलो अब मल्टीप्लाई करते हैं। 1000 × 40, 40,000 होगा ना, 3 0 और यहाँ पे 1 0। 500 × 100, तो हो जाएगा 5, 1 2 3 4 0, 50,000 प्लस 5000 × 50, 5 5 25 और 1 2 3 4 0, 3 4, ये 2,50,000 हो गया। 3000 × 40, 3 4 12 और 1 2 3 4 0, 12,000 प्लस 1000 × 100, 1 1 1, 1 2 3 4 5 0 लगेगा, जो बन जाएगा 1 लाख, प्लस 10,000 × 50, 5 1 5, 1 2 3 4 5 0, यहाँ पे 4 इधर पे 1, तो ये हो गया 5 लाख। टोटल करते हैं 40 + 50, 90,000 प्लस 2,50,000, तो ये बन जाएगा 3,40,000। उसके बाद 5 6, यहाँ पे सही किया हमने, 1 2 3 4 0 होना चाहिए। देखो 1 2 3 4, ठीक है ना। तो ये है हमारा 1,20,000। तो 5 लाख प्लस 1 लाख 6 लाख प्लस 1 लाख 20, 7,20,000। तो सिटी X में कितना खर्चा हुआ? 3,40,000 और सिटी Y में 7,20,000 का खर्चा हुआ है। अच्छा, ये क्वेश्चन में ये पैसे में दिया हुआ है ना, पैसे। ये जो है ये रुपीज नहीं है, ये पैसे हैं, इन पैसे। तो हमारा ये भी जो है पैसे में आया हुआ है, इसको रुपीस में कन्वर्ट करना होगा। रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो जस्ट आपको क्या करना है, 100 से डिवाइड कर देना है।
ठीक है। सो देयरफॉर क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय द ग्रुप इन 2 cities। द टोटल अमाउंट स्पेंड इन सिटी X इज इक्वल टू 3,40,000 पैसे, मतलब इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो ₹3,400 और टोटल अमाउंट स्पेंड इन सिटी Y is equal to 7,20,000 पैसे। इसको भी रुपीस में चेंज कर देंगे तो 7,200, 2 0 हट जाएगा क्योंकि पैसे को रुपीस में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 100 करना पड़ता है। तो ये हमारा एग्जाम्पल्स खत्म हो गया। इसके बाद एक्सरसाइज 3.2 बहुत सारा क्वेश्चन है, उसमें कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके, ठीक है, वो खत्म हो जाए। और अगर 3.2 का वीडियो अपलोड हो चुका है ऑलरेडी तो आपको ये वाले वीडियो में 3.2 ही दिखेगा, दिख रहा होगा तो कर लेना कंटिन्यू, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।